ठीक है, लोग कहते हैं तीसरी दुनिया को आयात करो, तीसरी दुनिया बन जाओ। जब आप लाखों लोगों को ऐसी संस्कृतियों से लाते हैं जो पश्चिमी संस्कृति से बिल्कुल अलग है, सिर्फ अपराध ही नहीं बढ़ता, सिर्फ डकैती या यौन हमले या चाकूबाजी ही नहीं होती। या बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वैचारिक चुनौतियां भी हैं। आपके मोहल्लों, आपके कस्बों और शहरों की सुंदरता भी घट जाती है। मैंने पहले भी कई बार इसे उजागर किया है, क्योंकि जब मैं तीसरी दुनिया के देश पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया तो यही पहली चीज़ थी जो मैंने नोटिस की। मैंने सफाई देखी, सब कुछ कितना साफ सुथरा था। मैं लंदन गया और मैंने यह देखा, यही देखा। यह ईस्ट लंदन है। दोस्तों, यही है ईस्ट लंदन। इसे गंदा कौन कर रहा है? ऐसा करने को कौन कहता है? यह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान में आम है। इस आदमी को देखो, उसने अभी अभी खाया है। इस आदमी ने अभी अभी खाया और उसने रैपर फेंक दिया। इसे देखो। नहीं, शायद वो नहीं था। क्या वो था? हाँ, उसी ने किया। लो देखो, रंगे हाथों पकड़ा गया। इसे देखो, आराम से चल रहा है। लो, अरे छोड़ दो उसे। ईद के ठीक बाद का लंदन। इसे देखो, देखो ये कितना गंदा है। देखो, ये लंदन है दोस्तों, ये लंदन है। ईस्ट लंदन। अरे ये बंगाली इलाका है। बंगाली और पाकिस्तानी दोनों, वो देखो। तो न सिर्फ आपकी विचारधारा और जनसंख्या को बदला जा रहा है, बल्कि इस प्रक्रिया में वे आपके साफ सुथरे खूबसूरत शहरों और देशों को पूरी तरह से कचरे के ढेर में बदल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे अपने पीछे छोड़कर आए थे। जानते हो ऐसा क्यों है? देखो, मैंने पहले भी वीडियो दिखाए हैं, लेकिन ये देखो। एक पार्षद पर कचरा फेंकने का जुर्माना लगा, फिर भी उसे पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई, जिससे लोग नाराज हैं। ये देखो, उनके पार्षद ऐसे हैं, और इससे पता चलता है कि ब्रिटेन कितना बर्बाद हो चुका है। ब्लैकबर्न के एक पार्षद, जिन्हें 2021 में विटन पार्क में घर का कचरा वैन से फेंकने पर जुर्माना लगा था, अब पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अब वही अवैध कचरा फेंकने के जिम्मेदार हैं। आप इसे नहीं बना सकते। ये वैसा है जैसे हिटलर को मानवाधिकार मंत्रालय देना। आप इसे बना नहीं सकते। हुसैन अख्तर को खुद कचरा फेंकने के लिए 400 पाउंड का जुर्माना लगा था, और अब वही पर्यावरण मामलों के प्रभारी है। आप इसे बना नहीं सकते। इसे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। इसे देखिए, एक भारतीय आदमी को सड़क के बीचों बीच अपना कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया। यह ऑस्ट्रेलियाई उपनगरीय सड़क है। ऑस्ट्रेलिया बहुत साफ है, बस पश्चिमी उपनगरों को छोड़कर। तुम अवैध रूप से कचरा क्यों फेंक रहे हो? तुम कचरा क्यों फेंक रहे हो? तुम अपना कचरा गैर कानूनी तरीके से फेंक रहे हो। तुम कहां से आए हो? बेशर्म। अपना कचरा फेंक रहे हो। तुम कहां से हो? तुम कहां रहते हो? कोई इज्जत नहीं। और उसने बस उसे फेंका और चला गया। तुम कहां रहती हो? और भी है। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। चलो यहाँ आओ, तुम बेवकूफ इंसान। कहने का कितना ऑस्ट्रेलियाई तरीका है। इसे देखो, ये सब कुछ साफ है। ये ऑस्ट्रेलियाई महिला इससे परेशान है। उसका मोहल्ला देखो। हमारी उपनगरीय सड़कों का ऐसा हाल नहीं होता, या वो कभी ऐसे नहीं दिखती। तीसरी दुनिया को अपने यहाँ लाओ, खुद भी तीसरी दुनिया बन जाओ। अच्छा, एक डिब्बे पर तुम्हारा पता लिखा है। हरामी कमीनी। इसे देखो, जहां भी देखो वही कहानी है। यह बर्मिंघम है, एक मुस्लिम बहुल इलाका। इसे देखो, ये बर्मिंघम है। ये बच्चों का पार्क है। डडली कुछ। बर्मिंघम में बार में ग्रीन के साथ हूँ। ये बच्चों का पार्क है, देखिए। दोस्तों, क्लीन एयर जोन की फीस देना ना भूलें। मुझे क्लीन एयर जोन चाहिए। काउंसिल टैक्स, बस अपना काउंसिल टैक्स भर दो ताकि लोग आके सारा कचरा फेंक सके। इसे देखो, ये बच्चों का पार्क है। कल्पना करो,
कि तुमने अपने देश को साफ देखा है। तुम जानते हो, इनमें से कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, गोरे लोग भी ऐसा करते थे, और क्योंकि उनकी संख्या अब जितनी है उससे बहुत कम थी, उन्हें नियंत्रित करना मुमकिन था। अब उन्हें रोकना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो, ये ब्रेडफोर्ड है। ये गंदा है, बस। ये ब्रिटिश संस्कृति नहीं है। कल्पना कीजिए, आपको याद है देश कितना साफ था और अब उसकी गिरावट देख रहे हैं। सोचिए जरा, सोचिए आगे क्या होने वाला है। जो व्यक्ति अपनी टिप्पणी दे रहा था वह शिकायत कर रहा था कि आपको अभी भी स्वच्छ वायु कर या कुछ ऐसा देना पड़ता है। उसकी कल्पना कीजिए, उसकी निराशा की कल्पना कीजिए। वह इसे देख रहा है, वह सचमुच अपने देश को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देख रहा है। आपको क्या लगता है वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? एक समय आएगा जब वे कहेंगे अब बहुत हो गया। तब हम वही देखेंगे जो बेलफास्ट में देखा था। देखिए, ये कनाडा है। नहीं, हम नदी में साबुन नहीं डालते। वहाँ साल्मन और कई मछलियाँ हैं। यह अच्छा है। हाँ, यह संरक्षित क्षेत्र है। कृपया नदी में साबुन या डिटर्जेंट न डालें। देखो, गोरे लोग कितने विनम्र होते हैं। कृपया ऐसा मत करो। वह बस आक्रामक जवाब दे रहा है, जैसे भाड़ में जाओ। ये आदमी शायद भारत के किसी गांव का रहने वाला है। उसका कनाडा में कोई काम नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ ऐसा नहीं करते। हम यहाँ ऐसा नहीं करते। उसके दिमाग में वह सोचता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस को बुला रहे हैं, मुझसे मत कहो रोकू। उसने उसे अभी गाली दी है। उसने अभी अभी उसे गाली दी है। उसने हिंदी में उसे गाली दी। उसने कहा, हाँ, ये एक बहुत आम पंजाबी गाली है। और मैं कहता हूं, तुम उतने गुस्से में नहीं हो। और हमारी सरकारें पूरे पश्चिमी दुनिया में लोगों की सहनशीलता की परीक्षा ले रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे ऐसा करते हैं। देखो, ये जर्मन पार्क है। अब लड़का खुद ही गिटार बजाएगा। ये एक जर्मन पार्क है। कोई जर्मन अंदाज नहीं है। इसे देखो, आराम कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं इसमें क्या गलत है, ये तो बस आराम कर रहे हैं। लेकिन ये जर्मन स्टाइल में आराम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसे देखो, यह मिलान है। इसे और इसकी हालत देखो। इसे देखो, हर जगह अफरा तफरी है। चाकूबाजी, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, डकैती और अवैध कचरा फेंकना। ये सब कब खत्म होगा? ये कैसे खत्म होगा? हमें पता है ये कैसे खत्म होगा। और फिर आपको पता है वो क्या करने वाले हैं? वो जनता को गुमराह करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए भी अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है हिसाब किताब का दिन जरूर आएगा। ये जज और नेता जो इसे होने देते हैं, एक दिन उन्हें जवाब देना होगा। वो ताकतवर दिखाई देते हैं। तानाशाहों के साथ भी यही होता है। वो बहुत ताकतवर दिखते हैं जब तक हम उस मोड़ तक नहीं पहुंचते जब अचानक उनके पास कोई ताकत नहीं बचती। वो कोई नहीं रह जाते। ऐसा जरूर होगा। ये हर जगह होने वाला है। मुझे लगता है कि ये शुरू होने वाला है। मुझे लगता है ये यूके और शायद आयरलैंड में शुरू होगा। मेरा मतलब आयरलैंड है, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं। आयरलैंड में मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, मैं पुष्टि नहीं कर पाया हूं। मुझे लगता है कि एक और खबर आई है कि आयरलैंड में एक अल्जीरियाई आदमी ने 3 लड़कियों को चाकू मार दिया है। मुझे नहीं पता ये सच है या पुरानी खबर, क्योंकि कई देशभक्त पुरानी वीडियो दिखाकर लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। बेलफास्ट में अभी क्या हुआ? ऐसे वीडियो सचमुच सैकड़ों, बल्कि शायद हजारों हैं।